बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुसरत और आप देख रहे हैं मुसरत फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन बन की रेसिपी लेके आई हूं। इसकी क्रीमी सी फीलिंग कैसे तैयार करनी है और खूबसूरती कैसे लानी है, और ख़ास बात यह कि बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। चलिए फिर शानदार से चिकन बन की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 कप मैदा ले लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। और यहीं पर ही अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे और साथ ही हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। पहले हम इन दोनों चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शानदार सी डो बनाने के लिए इसमें हम 1 अंडा शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अगर तो आपके पास मक्खन है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है हमारे पास 1 टेबलस्पून ईस्ट। ये इजीली मार्केट से अवेलेबल होती है। उसके बाद अब हम इसमें 1/3 कप मिल्क ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम साइज की हम डो गूंद लेंगे। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको हम गूंदेंगे। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर पड़े रहने देना है, या फिर तब तक आपने इसको रखना है जब तक कि डो जो है वो अच्छे से राइज नहीं हो जाती। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, या फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डालकर साइड पर रख सकती हैं। चलें जी, अब हम इसकी बहुत ही चटपटी सी डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और यहीं पर ही हाफ टी स्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक इस पेस्ट को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज भी डालेंगे और हल्का सा प्याज को भी हम सोते कर लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा कलर आपने डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं कर देना। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएगी तो अब हम इसके अंदर बहुत ही चटपटे से फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून इसमें हम चिल्ली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। अच्छी तरीके से इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। आपने इस मसाले को बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना। उसके बाद अब 1 कप इसमें हम बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन में मैंने नमक और बड़ी इलायची डालकर अच्छे से इसको बॉईल कर लिया था। यकीन करें, चिकन बन की ये रेसिपी बनाकर आप जिसको भी सर्व करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला वो हैरान ही रह जाएगा। चलें जी, अच्छे तरीके से इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। अब कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हाफ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। चूँकि नमक हमने पहले भी डाला था तो 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। मेन फ्लेवर इसको हम काली मिर्च का ही देंगे, इसके अलावा आपने कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी। चलें जी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 टेबलस्पून केचप डालेंगे। अगर तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं ना, तो फिर आप इसकी जगह पर चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी तरीके से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे और यहीं पर ही इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए फिलिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर हम चीज़ इस तरह से ग्रेट कर कर ऐड कर लेंगे। चीज़ डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जब फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए तब आपने ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो माशाल्लाह से ये देखिए डो जो है वो अच्छे से राइज हो चुकी है। तो अगर आपकी डो इस तरह से राइज ना हो तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी ईस्ट है ना वो एक्सपायर है या फिर ख़राब हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि डो को बाउल में से निकालेंगे और काउंटर पर इसको ले जाएंगे। इसके हम 3 से 4 पेड़े इजीली बना लेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चिकन बन छोटे या बड़े बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब हम इस तरह से एक पीस को उठाएंगे और इसका खूबसूरत सा एक पेड़ा सा बना लेंगे और बाकी पेड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर कर रख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट करेंगे और पेड़े को हाथों के साथ इस तरह से हल्का सा चपटा कर लेंगे। जो बहुत ही खुशबूदार और टेस्टफुल सी फीलिंग हमने तैयार की है ना, इसके 2 टेबलस्पून भरकर इसके सेंटर में ऐड कर लेंगे।
उसके बाद किनारों पर हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे ताकि क्लोज करने में आसानी रहे। अगर आपकी डो थोड़ी सॉफ्ट है तो फिर पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह से किनारों को उठाएंगे और आपस में मिलाते जाएंगे। यकीन करें बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टफुल और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। इसके किनारे इकट्ठा कर लेने के बाद नीचे की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और बाकी सारे बन भी हम इसी तरह से तैयार कर कर रख लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर एक अंडे की जर्दी ले लेंगे और फोक के साथ अच्छे तरीके से इसको हम फेंट लेंगे। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकती हैं, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। अब जो बहुत ही खूबसूरत से बन हमने तैयार करके रखे हुए थे ना ट्रे में, इस तरह से इनको अरेंज कर लेंगे। तो 2 कप मैदे से हमारी 8 चिकन बन जो है वो बनकर माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। बेकरी जैसा खूबसूरत कलर देने के लिए अंडे की जर्दी को इस तरह से इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे। यकीन करें अंडा लगाने से खूबसूरती जो है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की आती है। कोई गैस ही नहीं कर पाता कि ये आपने घर पर बनाए हैं या बेकरी से मंगवाए हैं। एक और चीज़ ऐड करेंगे जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगी। तो ये है हमारे पास वाइट तिल। इस तरह से थोड़े थोड़े इनके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे। माशाल्लाह से ये बेक होने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे कि इनको साइड पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें एक बेकिंग स्टैंड रखेंगे। जो हमने खूबसूरत से बन तैयार किए हैं ना, उनकी ट्रे को इस तरह से इसके ऊपर हम रख देंगे और कोशिश कीजिएगा कि ट्रे के जो किनारे हैं ना वो कढ़ाई से टच ना हो। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर देंगे। उसके बाद मीडियम से फ्लेम के ऊपर 25 मिनट तक इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। तो 25 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें कितना कमाल का आया है। एंड पे हल्का सा ऑयल ब्रश के साथ इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। के बाद सर्विंग प्लेट में इनको हम निकाल लेंगे। इनको सर्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चलिए जी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने शानदार, कितने मज़े के, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन बन बनकर तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साथ में रखे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।